हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन टॉपिक होता है, तो जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन बोलते किसे हैं। तो इसमें बताया है इन्होंने, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मेच्योर ओवम। तो फर्टिलाइजेशन से वो प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पर्म होता है वो मेच्योर ओवम के अंदर फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है जिसका, ठीक है, यानी कि दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको भेद देता है ओवम को, ठीक है, एग को। इट बिगिंस विद द स्पर्म एग कोलेशंस एंड एंड विद ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ द मोनोन्यूक्लियेटेड सिंगल सेल्स कॉल्ड द जाइगोट। तो इन्होंने बताया है कि जो इसकी बिगनिंग होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है कि स्पर्म जो होता है वो एग को क्या कर रहा है, एग के अंदर जो है फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत होती है इस चीज से, और जो इसका एंड होता है वो प्रोजेक्शन से होता है। प्रोजेक्शन इन द सेंस की जो मोनोन्यूक्लियेट जो हमारे सिंगल सेल्स होते हैं वो इनका उत्पादन होता है, ठीक है, यानी कि स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर जो टक्कर जो उसको लगती है, जब वो एग से टकराता है तो वहां से स्टार्टिंग होती है, और जो मोनोन्यूक्लियेट जो सिंगल सेल्स उसमें से प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, वहां पर एंड हो जाता है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्ट आर, और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने दे रखा है कि टू इंटेट द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ द एग। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका यही रहता है कि जो एम्ब्रॉयनिक है, जो एम्ब्रू है, भ्रूण है, उसका डेवलपमेंट, एग का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रॉय का जो डेवलपमेंट होता है, वो पहला ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने बताया है रिस्टोर द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द स्पीसीज। तो इसमें क्या रिस्टोर होता है, इसमें रिस्टोर होता है जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का तो आपको पता ही है, सेल के अंदर जैसे 46 बताए थे, तो जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी सारी की सारी जो प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज जितनी भी होती है, जितनी भी प्रजातियां होती है वो रिस्टोर करता है। तो दो ये पर्पज रहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने बताया ऑलमोस्ट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो ऑलमोस्ट जो मतलब कि ज्यादातर हमारा जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा कहाँ होता है, यूट्रस, यूट्राइन जो ट्यूब होती है, यूट्राइन ट्यूब हम किसको बोलते हैं, फोलोपाइन ट्यूब का, जो हमने स्ट्रक्चर्स में देखा था। तो उसके एम्पुलरी पार्ट में, यानी कि एम्पुला वाला जो पार्ट था उसका, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, उससे ऊपर वाला पार्ट जो था वो एम्पुला का था, वो चौड़ा पार्ट होता है, वो वहां से वाइड होता है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होकर के फिर आगे हमारे सेल्स जो है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमेशा जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एम्पुलरी पार्ट के अंदर ही होता है, फोलोपाइन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा फर्टिलाइजेशन, और दो इसके ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, भ्रूण और जो इम्ब्रू है उसका डेवलपमेंट होना एग का, और दूसरा क्या है, क्रोमोसोम्स की जितनी भी स्पीसीज होती है उनको रिस्टोर करना, ठीक है। आगे देखते हैं, हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से कॉन्टैक्ट में आते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कंप्लीट जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा ऑकर्स बाय ऑफ द केमिकल एक्शंस ऑफ द हाइलोरोनिड्स और हमारा लिबरेटेड फ्रॉम ऑफ द एक्रोसोमल कैप ऑफ द 100 ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट एट द साइट। तो इनका कहना ये है कि भाई जो हमारा जो कंप्लीट जो ओवुलेशंस का जो डिस ओवुलेशंस जो हमारा किया जाता है, जो हमारा सेल होता है, कोरोना रेडिएटा जो हमारा सेल होता है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा जो एग होता है, तो एग को छेदने के लिए, एग के अंदर प्रवेश जब करता है हमारा स्पर्म, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी इन्होंने बताया 100 स्पर्म, तो हमारा 100 की संख्या में जो हमारे स्पर्म जो उधर जाते हैं, तो उसके ऊपर पाई जाती है, स्पर्म के ऊपर पाई जाती है एक्रोसोमल कैप। तो जो एक्रोसोमल कैप होता है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है हाइलोरिस, ठीक है, लुब्री लैब्रेटेड। तो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो है वो हमारे एक्रोसोमल कैप के द्वारा छोड़ा जाता है, जो कि हमारा जो एग की जो लेयर होती है उसको छेदा जा सके, ठीक है। तो इसमें हमारा कहने का इनका साफ साफ मतलब है कि भी जो लेयर है, हम डायग्राम में भी देखेंगे आगे कि भी एक्रोसोमल कैप से हमारा जो रासायनिक पदार्थ है वो छोड़ा जाता है, और उसकी वजह से जो लेयर होती है वो ब्रेक करने में हेल्प मिलती है। तो आगे इन्होंने क्या लिखा है, पेंट्रेशन ऑफ द जोना पैलिसिडा इज द फैसिलिटेड बाय द रिलीज ऑफ द हाइलोरोनिड्स फ्रॉम ऑफ द एक्रोसोमल कैप। तो इन्होंने इसमें भी यही बताया है कि हमारी जोना पैलिसिडा जो होती है, जोना पैलिसिडा क्या हो जाएगी, हमारी जो लेयर है एग की बाहर वाली, तो उसको छेदने के लिए, उसको करने के लिए, मतलब कि उसको उसमें से अंदर घुसने के लिए जो हमारा रिलीज होता है क्या, हाइनोलिस, जो हमारा रासायनिक पदार्थ जो रिलीज होता है एक्रोसोमल कैप से, तो वो उसमें हेल्प करता है। मोर देन वन स्पर्म में पेंट्रेट द जोना पैलिसिडा, और फिर वो मतलब कि जब वो उस रास्ते को सुगम बना देगा, यानी कि जो ये रासायनिक पदार्थ होगा ये उस रास्ते को सुगम बना देगा जाने के लिए एक्रोसोमल कैप के द्वारा, उस रासायनिक पदार्थ के द्वारा जब रास्ता सुगम हो जाएगा तो फिर उसमें बहुत सारे जो स्पर्म है वो जोना पैलिसिडा के अंदर जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और नेक्स्ट में इन्होंने बताया है आउट ऑफ द मैनी स्पर्म वन टच ऑफ द उलेमा सून आफ्टर ऑफ द स्पर्म फ्यूजन से ऑफ द penetrations of other sperm of the prevented by the Jonah reaction and the ulema block. This is due release of the corticals granules by of the exocytes
फ्रॉम द ओसाइटिस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ द मैनी स्पर्म, तो बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे लाखों मतलब हजारों या सैकड़ों की संख्या में जो हमारे स्पर्म है वो आउट होते हैं, बट उसमें से कुछ स्पर्म होते हैं जो हमारे उलेमा को टच कर पाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म जो है फ्यूजन में आते हैं और ओलिमा को टच कर पाते हैं, और जो हमारा जो इसमें पेनिट्रेंस जो होता है, अदर स्पर्म जो होते हैं फिर वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारा प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकथाम करने लग जाते हैं। जोना रिएक्शन जब होगा ना तो वो क्या करेगा, जोना रिएक्शन और हमारा उलेमा ब्लॉक है वो क्या करेगी, जब एक स्पर्म अंदर चला जाएगा तो बाकी के जो जाने होंगे वो उनको रोकना स्टार्ट कर देगी, उनकी जो प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर देगी, बाकी के जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये जब रिलीज होता है, दिस इज ड्यू टू रिलीज, और ये तब रिलीज होता है जब हमारे कोर्टिसोल्स ग्रेनुअल्स से हमारे ओसाइट्स और ओसाइट्स जो होते हैं या एक्सोसाइटिस जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट रिलीज होते हैं तभी हमारा ये प्रक्रिया होती है, यानी कि मतलब इतनों में से एक ही स्पर्म होता है और एक ही स्पर्म अंदर जाके जा पाता है, और बाकी जब एक स्पर्म अंदर जाकर प्रोसेस में आ जाएगा तो फिर बाकी सारे स्पर्म को जो हमारा जो प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं खुद ही, जो जोना पेलिसिडा जो हमारी लेयर होती है उसका रिएक्शन होता है, ये वो दूसरे स्पर्म को आने से रोक देगी अंदर, उलेमा भी ब्लॉक हो जाएगी, तो वो जो लेयर वो भी वहां से ब्लॉक हो जाएंगी चीजें, तो दूसरे स्पर्म जो है अंदर नहीं जा पाएंगे। रास्ता तो एक बार सुगम हो जाता है, तो उस एक बार में एक चला जाए या दोनों चले जाए इकट्ठे या तीन चले जाए इकट्ठे, वो बात अलग है, लेकिन जब अंदर जाकर के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बाहर से फिर दूसरे स्पर्म का जाना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि जोना पेलिसिडा जो हमारी लेयर होती है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है अपना। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, तो वही इसमें हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया है नंबर 3 के अंदर, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मिटियोटिक डिवीजन ऑफ द साइटोइड्स इमीडिएटली फॉलोज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा सेकंड यानी कि दूसरा मिटियोटिक डिवीजन जो होता है, सेल के जो टूटने का जो काम होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इमीडिएटली फॉलो, इसमें इच कंटेनिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो इसमें हैप्लॉइड नंबर हमारा 23 जो एक्स होता है ये हमारा हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम्स के, यानी कि 46 से जब हमारे डिवाइड होते हैं सेल, जब डिवीजन होगा तो वो 23 में टूटते हैं, तो उसमें हैप्लॉइड नंबर इसका आ जाएगा 23x। और जो बिगर वन होता है, जो बड़ा होता है हमारा, इस कार्ड ऑफ द फीमेल्स प्रोन्यूक्लियस, यानी कि जो बड़ा होता है इसके अंदर वो हमारा बोला जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी, तो सेकंड पोलर बॉडी इसको बोला जाता है। और ये हमारी कहाँ पुश कर दी जाती है, ये हमारी कर दी जाती है पेरिवेलेंटिन जो स्पेस पाया जाता है उसके अंदर, वहां पर पुश कर दी जाती है। हम डायग्राम में देखेंगे कि स्पेस कहाँ पाया जाता है और कहाँ पर इस ये जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, प्रोन्यूक्लियस जो होता है, इसको धकेला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इन द ह्यूमन बोथ ऑफ द हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोन इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओसाइट्स, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ओसाइटिस सरफेस, हेड एंड नेक ऑफ द स्पर्मेटोजोन बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस कंटेनिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स 23x एंड 23y। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमंस जो होती है, जो ह्यूमंस यानी कि जो स्पर्म होता है उसकी हेड और जो टेल होती है वो स्पर्मेटोजोन में एंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यानी कि हेड और जो उसकी माउथ होता है, उसका सर होता है, और जो उसकी पूंछ होती है वो दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं। बट फिर क्या होता है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ओसाइटिस सरफेस, लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पीछे ही रह जाती है, वो वहां पर एंटर नहीं करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बाहर ही रह जाएगी सरफेस पर। और हेड और जो नेक होते हैं स्पर्मेटोजोन वो क्या बनते हैं, मेल जो है प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो मेल के जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं वो बन जाते हैं और वो कंटेन करते हैं हमारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोमल्स 23x और 23y। ठीक है, तो आपने क्या देखना है इसमें, इसमें आपने देखना है कि भाई जो हमारा यहाँ पर जो हमारे मेटियोटिक सेल्स का जो डिवीजन हुआ था तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स आए थे वो हमारा 23x आया था। ठीक है, तो बिगर जो हमारा इसमें से निकला था जब हमारे सेल मेटियोटिक सेल का जब डिवीजन हुआ था, सेकंड डिवीजन जब हुआ है, तो उसमें हमारा जो बड़ा जो सेल निकला था उसमें फीमेल्स हमारा प्रोन्यूक्लियस निकला था। ठीक है, तो फीमेल्स प्रोन्यूक्लियस जब हमारा निकला तो उसकी जो पोलर बॉडी होती है वो हमारी प्रिवेलेंस की तरफ धकेल दी गई, स्पेस की तरफ। दूसरा इसमें मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ, वो आपने समझना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ह्यूमंस का होता है, ह्यूमंस की हेड और टेल्स जो है वो हमारी उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर चली गई हैं और हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर रह गया है, तो उसका जो नेक है और सेपरेमेटा जो है तो फिर क्या बन जाता है इसमें मेल प्रोन्यूक्लियस। तो इसमें क्या बना है फीमेल्स प्रोन्यूक्लियस, इसमें क्या बना है मेल प्रोन्यूक्लियस। फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या है 23x है, और जो हमारा जो मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है वो क्या जाता है 23x 23y, यानी कि एक हेड का भाग आ जाता है इसमें, एक उसकी टेल पूंछ का भाग आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि x और y क्या हो जाता है, x और y का मतलब हो जाता है स्पर्म का हेड का हिस्सा और स्पर्म की जो टेल होती है उसका हिस्सा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इस हेड और जो हमारी टेल होती है वो सेपरेमेटो इसमें एंटर करती है, और जो इसमें बनता है वो बता रखा है इसमें हेड और जो नेक होती है सेपरेमेटोजोन क्या बन जाती है हेड और नेक। तो हेड और नेक, तो ये हमारी हेड और नेक का जो पार्ट होता है ये हमारा क्या बना देता है 23x और 23y वाला जो पार्ट होता है ये हमारा बनता है। तो समझ में आ गया x कैसे होता है और x और y कैसे बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये हम इसके अंदर देखेंगे, इन्होंने अगले पॉइंट में लिखा है कि द मेल और फीमेल से जो प्रोन्यूक्लियस यूनाइट होते हैं सेंटर के अंदर, तो वो रिस्टोर कर लेते हैं, जैसे डिप्लॉइड नंबर होता है हमारे क्रोमोसोम्स का 46। ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो प्रोन्यूक्लियस होता है वो सेंटर में रिस्टोर हो जाता है और डिप्लॉइड नंबर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स का 46, यानी कि 23 23 46 हो जाता है। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारी जो और भी प्रजातियां होती है वो हमारी कंटेंट्स होता है वहां पर। तो जाइगोट्स जो होता है वो क्या फॉर्मेट करता है, कंटेंट ऑफ द बोथ ऑफ द पेरेंटल्स और मटेरियल जेनेटिक। तो जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, उसमें पिता, ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, और जो मैटरनल्स जो होता है यानी कि माता और पिता दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो वहां पर पाया जाता है, कंटेन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक एंटीजन होता है कॉल्ड द फर्टिलिजन। तो ये जो हमारा एंटीजन होता है, तो एंटीजन का तो पता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं वो तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है। ठीक है, तो हमारा जो एंटीजन होता है वो जो फर्टिलाइजर जो प्रेजेंट होता है हमारा कोर्टेक्स पर, कोर्टेक्स की कोट या ओवम पर, तो वो हमारा क्या करता है, वो एंटीबॉडीज के साथ क्या करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग जो हमारा बोला जाता है, तो ये प्रतिक्रिया में आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म का जो हेड होता है, तो ये जब प्रतिक्रिया में आता है तो क्या होगा, प्रतिक्रिया में जब ये यूनियन होगा बिटवीन किसके, गैमेट्स के बीच में जब यूनियन होगा और जब प्रतिक्रिया में आएंगे तो इसमें कैसा रिएक्शन आएगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आएगा हमारा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एंटीजन की प्रतिक्रिया किससे होगी, एंटीबॉडीज के साथ होगी, जो कि हमारा जो एंटीजन होता है वो फर्टिलिजन बोला जाता है, और एंटीबॉडीज जो होता है वो हमारा अनफर्टिलिजन बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में जब प्रतिक्रिया होगी तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एमेटोक्सिस बोला जाएगा। ठीक है, तो केमोटॉक्सिस जो होता है वो हमारा हो सकता है, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन हो सकता है जब एंटीजन का एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन में आएंगे तो। ठीक है, तो अब इन्होंने आगे दे रखा है sex of the child of the determined by of the pattern of sex chromosomes supplied by the spermatozoon if the spermatozoon contains X chromosomes as a female embryo. 46XX is formed if it contain a Y chromosomes, a male embryo 46XY is formed. तो इन्होंने बताया है कि बच्चे का जो जन्म होता है, जो लिंग निर्धारित होता है बच्चे का कि भी लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये हमारा जो पैटर्न जो होता है ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन वो सप्लाई करते हैं इस चीज को। तो सेप्रोमेटोजोआ में इन्होंने बोला है अगर सेप्रोमेटोजोआ जो कंटेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स जो है तो एक्स से एक्स जब मिलेगा, यानी कि 46 एक्स ही मदर से होगा और एक्स ही पिता से होगा, जो 46 जो क्रोमोसोम्स जो एक्स ही हो जाएंगे तो क्या होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, और अगर एक से हमारे जो मदर से एक्स मिले और फादर से वाई मिल जाएगा तो 46 ये क्रोमोसोम्स होंगे तो उसमें मेल एम्ब्रॉय होगा, यानी कि लड़का होगा। यानी कि मादा जो होती है यानी कि मदर जो होती है वो एक्स ही देती है, और वाई जो होती है वाई में एक स्पेशलिस्ट ऐसा सेल पाए जाते हैं, ऐसे जीन्स पाए जाते हैं स्पेशल, जो कि जो है जो लड़का जो होता है यानी कि मेल एम्ब्रॉय होने का के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो हमारा किसके अंदर पाया जाता है, वाई जीन्स के ऊपर पाया जाता है। जो वाई जीन होते हैं हमारे, वाई जो जीन होते हैं वो कम से कम भी 70 से 200 तक लगभग जीन्स उसमें पाई जाती है, ये स्पेशलिटी उसमें होती है। तो मदर के द्वारा तो सिर्फ एक्स जीन ही दिए जाते हैं, और जो फादर होता है उसके द्वारा एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर एक्स फादर की तरफ से अगर एक्स आएगा तो लड़की ही होगी, अगर फादर की तरफ से वाई आती है तो फिर वो लड़का होगा। तो मदर की तरफ से तो एक्स ही रहता है, और एक्स और वाई का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बाकी में जो ये पूरा का पूरा जो हमारा ओवुलेशन से और ये जो फर्टिलाइजेशन का जो पूरा है, ये मैं बोर्ड पे पूरा डायग्राम बना के इसके बारे में समझाऊंगी ताकि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए 1 वीक के अंदर मैं डायग्राम डालने की कोशिश करूंगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा वैसे हम डायग्राम इसमें भी देख लेते हैं। ये हम देखेंगे डायग्राम, और ये बहुत ही ध्यान से आपने समझना है, बहुत ही स्लो में बताऊंगी इसमें कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमारी सेल बताए गए हैं, जो हमने पीछे जो 6 पॉइंट के अंदर जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर देखेंगे और समझ में आएगा हमें कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो इसमें कोरोना सेल्स देखेंगे सबसे पहले, ये जो है ये हमारी कोरोना सेल है। ठीक है, दूसरा हम इसकी लेयर के बारे में पढ़ेंगे, है जोना पैलुसिडा, जो हमने लेयर पढ़ी है ये हमारी लेयर है जोना पैलुसिडा। तो इसको क्रॉस करना होता है, इस सेल्स के बीच में से जाना होता है, जब हमारा जो स्पर्म होता है जब अंदर आता है वो, तो ये जो सेल्स होते हैं ये दूर होते हैं, और फिर जो लेयर होती है उसके अंदर हमारा स्पर्म जो है वो घुसता है। ये हमारी लेयर है जो चारों तरफ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे हमारा स्पर्म है, ये स्पर्म की पहली स्टेज है कि स्पर्म जो है वो पास आता है तो सेल्स जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको जगह मिल जाती है अंदर आने की। ये दूसरी स्टेज है, इसमें फिर क्या करता है, इसमें दूर है, यहाँ आके बिल्कुल इसकी जो लेयर होती है जो जोना पैलेसिडा जो होता है उसके अंदर जो है टच कर लेता है ये। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी स्टेज होगी, ये पहली स्टेज है, ये हमारी दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज में क्या करता है कि जो हमारा एक्रोसोमस, ये हमारी फुली एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म हेड बता रखा है इन्होंने। तो एक्रोसोमस जो हमारी कैप होती है उसमें से जो केमिकली रिएक्शन होता है तो वो इसको आता है और वो इस लेयर को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये इतना अंदर यहाँ पर घुस जाता है। तो फिर इसमें हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें क्या करता है, बिल्कुल ही इसको क्रॉस कर लेता है और अंदर आ जाता है।
तो फिर ये इसमें क्या आ जाता है, फिर ये इसके अंदर आ जाता है। ये हमारी कौन सी लेयर है, जैसे कि उसमें हमने बताया था ना कि स्पेस के अंदर जो है स्पर्म को धकेला जाता है, तो ये प्रीवैलेंटिन स्पेस ही है हमारा, ये प्रीवैलेंटिन स्पेस है इसके चारों तरफ, तो उसमें स्पर्म को धकेल दिया जाता है, तो ये प्रीवैलेंटिन स्टेज के अंदर आ जाता है। और फिर ये हमारी स्टेज होती है, फिर हमारा स्पर्म है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्म जब यहाँ पर आ गया है हमारा, तो ये क्या करता है इसमें हम देखते हैं फिर, क्योंकि ये एग तो है, इसमें एक न्यूक्लियस से तो ये बनाता है, जब इसने फर्टिलाइज हुआ है तो एक ये इसका न्यूक्लियस होएगा जो प्रोन्यूक्लियस बोला जाएगा, और एक न्यूक्लियस जो है वो हमारा फीमेल्स होता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया कि भाई जो हमारा जो एग होता है, स्पर्म जो है उसके अंदर प्रवेश कैसे करता है। क्लियर हो गया। अब इसमें जो साइड में जो दिखा रखा है, अब ये दिखा रखा है कि भी एक न्यूक्लियस जो होता है, सेकंड पोलर बॉडी दिखा रखा है, ये तो मेल प्रोन्यूक्लियस हो गया हमारा, जो कि स्पर्म के जरिए ये आया है। तो ये रास्ता दिखा रखा है, ये स्पर्म जो हमारा घुसा है, ये तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस हो गया, जो पहले से न्यूक्लियस हमारे जो ये एग था वो उनका इसके अंदर मौजूद था। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब ये हो जाएंगे दोनों मिक्स, और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही जाइगोट, और जाइगोट होने के बाद जो है तब हमारा फिटस बनने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये जो मैंने बताया है इस डायग्राम के अंदर ये आपको सही से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसका एक बार डायग्राम बना के दोबारा से मैं बोर्ड पे डिफाइन करूंगी, तो वहां भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टेज वाइज बता रखा कि किस किस तरीके से जो स्पर्म होता है वो हमारा एग के अंदर जाता है, और किस तरीके से फिर हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों मिलकर के स्टार्टिंग करते हैं फीटस की, यानी कि एक इंसान बनने की जो प्रोसेस होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।